दोस्तों नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप मज़े में होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं होम्योपैथ एक सारसापेरिल्ला एक मेडिसिन है दोस्तों, जो बहुत सारे बीमारी में यह अच्छे ढंग से कार्य करती है दोस्तों। ज़रूरत इस बात की है कि इसे जानकारी होना। जानकारी यदि सही रूप में रहने पर सारसापेरिल्ला होम्योपैथ मेडिसिन एक अद्भुत कार्य करती है दोस्तों। सारसापेरिल्ला जो सूखे सालसा की जड़ से मूल अर्क तैयार की जाती है दोस्तों, और उसी से सारसापेरिल्ला यह दवा मूल अर्क के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे सारसापेरिल्ला के नाम से यह जाना जाता है दोस्तों। सारसापेरिल्ला पेशाब संबंधी, पेशाब करते समय भयानक दर्द हो, जैसे पीत पथरी रोग में भी इसका ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को पीत पथरी की शिकायत है और वह रोग से बिल्कुल रूप में ग्रसित है, तो सारसापेरिल्ला मेडिसिन एक अद्भुत कार्य करेगी दोस्तों। जो इसमें रोगी को पेशाब करते वक्त पेशाब तो लगता है, वेग बना हुआ रहना, लेकिन पेशाब खुलकर नहीं आए, या पीत पथरी हो, वहाँ पर अन्य तरह के लक्षण दिखाई दे और उसे पूर्ण रूप से जानकारी हो कि रियल में पीत पथरी हो, तो ऐसी स्थिति में सारसापेरिल्ला एक चमत्कारिक औषधि है। इसे इस दवा के सेवन से 2-4 महीना कंटिन्यू देने से वह बिल्कुल स्वस्थ व निरोग हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा फोड़ा किसी को हो गया है, एक्जिमा है, या टीका लगवाने के बाद आई उपद्रव जो इरेप्शन कहा जाता है, वैसी स्थिति में भी सारसापेरिल्ला अत्यधिक मात्रा में कार्य करेगी दोस्तों। पेशाब संबंधी बीमारी जैसे पेशाब करने के पहले या समय नहीं, ठीक पेशाब करना समाप्त होने के समय बहुत जलन होता हो, दर्द रहता हो, पेशाब की नली में सूल का दर्द होना, इस दवा का प्रधान लक्षण है। इसमें थूजा, मेडोरिन, बर्बेरिस मेडिसिन भी इस्तेमाल की जा सकती है दोस्तों। सारसापेरिल्ला के यदि देने पर यदि कार्य न करे, तो वहाँ पर थूजा, मेडोरिन, बर्बेरिस आप
इसका इस्तेमाल 200 नंबर का 200 नंबर की पोटेंसी आती है, इसका इस्तेमाल करें। मूत्राशय, सुखसाई ग्रंथि, जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, इसी कारण से मूत्राशय में शूल का दर्द होता है। वहाँ पर पल्सेटिला आप चला सकते हैं। इसमें पेशाब के बाद जलन नहीं रहती है, लेकिन पेशाब के बाद मूत्र नाली में जलन हो, तलपेट में आक्षेपी खींच रखने की तरह दर्द होता हो, वहाँ पर आप नेट्रम म्योर चला देना श्रेष्ठ होगा। पेशाब में बालू के कण की तरह तली बच्चा पेशाब करने के पहले रोता है, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में लाइकोपोडियम या बोरेक्स भी आप चला सकते हैं। बिना तकलीफ के यदि पेशाब होता हो, पेशाब गंदला आता है, वहाँ पर आप कास्टिकम या कैंथारिस सर्वश्रेष्ठ होगा। कैंथारिस 200 नंबर का मेडिसिन सुबह शाम इसे कंटिन्यू 1 से 1.5 माह तक चलाना अनिवार्य है। दोस्तों, मेडिसिन होम्योपैथ का यूज करते समय यह ध्यान देना अनिवार्य होगा कि खान पान में कुछ संयम बरतने की दोस्तों आवश्यकता है। जैसे कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, खट्टा में कोई भी पदार्थ आपको लेना अच्छा नहीं होगा। और नीम का दातुन से मुंह न धोया करें, इसके जगह पर किसी और दातुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ले मगर नीम का दातुन भी वर्जित है। यदि किसी व्यक्ति को सुजाक की समस्या रहता है तो सुजाक के ग्लिट स्टेज में सारसापेरिल्ला एक अद्भुत कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त नेट्रम में क्यूबेवा, अग्नस, हाइड्रास्टिस इत्यादि औषधियाँ ही लाभदायक है। यदि पेशाब की मूत्र यूरिनरी ब्लैडर में यदि पथरी रीनल स्टोन है तो इसमें पेशाब जल्दी लगता है। दोस्तों, पेशाब थोड़ा होता है और पेशाब के साथ छोटी पथरी निकलती है। इसके साथ ही गुर्दे में दर्द रहता है, बच्चा पेशाब करने के समय रोता है, बैठने पर बूंद पेशाब निकलता है। दोस्तों, खुलकर पेशाब इस बच्चे को या जिसे बीमारी है उसे नहीं हो पाता। बच्चा पेशाब करने के समय रोना, बूंद पेशाब होना, पथरी बड़ी होने पर भी इस दवा से प्रायः निकल जाती है। दोस्तों,
सारसापेरिल्ला मेडिसिन से वह छोटा छोटा कण टुकड़ा होकर पेशाब के माध्यम से वह बह जाता है, लेकिन इसे कंटिन्यू 3 से 4 माह तक देना अनिवार्य है। यह ऐसी अवस्था में रीनल स्टोन होने पर 200 नंबर की दवा जर्मन कंपनी का यदि है तो अत्यधिक सूट करेगी दोस्तों। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम का लेना जरूरी है। सुबह में खाली पेट और शाम में खाना खाने के 1 घंटा पहले लेना जरूरी है दोस्तों, जिससे कि रीनल स्टोन की जो भी मात्रा है, जितना बढ़ा हुआ है, वह धीरे धीरे छोटे छोटे कण में विभक्त होकर पेशाब के माध्यम से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कंटिन्यू 3 माह जरूरी है और 3 माह के बाद जो है अल्ट्रासाउंड कराकर पुनः परीक्षण किया जा सकता है दोस्तों कि अब कितना बच गया है। यदि शेष बचा हुआ है तो कुछ 1 आध माह और चला सकते हैं, ताकि स्टोन की जो कुछ भी अंश न बच सके। इसके अतिरिक्त वात रोग, सर में दर्द रहता हो, गर्मी या पारा की वजह से या सुजाक का मवाद आना बंद होकर वात दर्द रहता है, दर्द और सिर में दर्द, सारसापेरिल्ला अत्यधिक फायदा करेगी दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो तो वैसी सिचुएशन में गर्मी के सीजन में मनुष्य के शरीर की कमजोरी और दुबलापन, साथ में त्वचा पर किसी तरह का भी उद्भेद क्यों न निकले, जैसे फुंसी निकलता है अधिक गर्मियों में, तो पहले ही सारसापेरिल्ला जो उच्च शक्ति की मेडिसिन है 200 नंबर का 1 मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, 2 बार या 1 बार। यदि अत्यधिक मात्रा में फुंसी गर्मी के मौसम में यदि आए तो वह बिल्कुल 200 नंबर का सेवन कर रहे हैं सुबह शाम, तो 2 से 3 दिन के बाद सारा फुंसी गायब हो जाएगी और पुनः नहीं आ सकती है दोस्तों। इसलिए सारसापेरिल्ला यहाँ पर देना श्रेष्ठ होगा। सारसापेरिल्ला 200 नंबर का सुबह शाम उसे अवश्य दें। कभी कभी गर्मी के दिनों में फोड़ा भी हो जाता है, वहाँ पर आर्निका और आर्टेरियम से यदि नहीं दबता है, उस समय सारसापेरिल्ला से फायदा अत्यधिक होगा दोस्तों। हाथ पैर फट जाना, शरीर की त्वचा सिकुड़कर उसमें सलवट पड़ना, नखों का सिकुड़कर छोटा हो जाना, त्वचा में बहुत खुजली प्रभुति की भी यह उत्कृष्ट सारसापेरिल्ला मेडिसिन है दोस्तों। रात में सोने के समय और सवेरे सारे शरीर में खुजली होती है, वहाँ पर सारसापेरिल्ला 200 नंबर का सुबह शाम अवश्य दवा देनी चाहिए। इसके साथ ही यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।